एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था वह। अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड में रांची जिला में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़ कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर में दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को भी जल्दी से टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे गौरव की जल्दी टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया था तो देखा था बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी। वह जल्दीबाजी की टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दिया। वह एक लड़की ना टिकट कटाने के लिए महिला वाले टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन फार्म भरने के लिए सौरभ के ऊपर पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है, कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिए, मुझे भी फार्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तोड़ दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मुझे भी टिकट बस भाग में लीजिए। भी उसे स्टेशन तक जाएंगे जिस स्टेशन पर मुझे घर जाना। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट रखी जाना है। शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लीजिए, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सोनू की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका अपनी टिकट नहीं मिला करके लूँगी। फिर सौरभ ने पॉकेट में से पैसे निकालता है। उस लड़की को देखा ताकि वह टिकट उसके बदले भी टिकट भी काटते हैं। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़ दौड़ के ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन को 1 मिनट अपना इंजन चालू करके चल पड़ी थी। हम सावरा और हम लड़की दोनों चैन के सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वही वहाँ ट्रेन से रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सारा कहता है कि जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे भी अभी भूख नहीं लगी। मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि आप खाइएगा तो मैं ही खाऊंगी। कभी सौरभ पूछता है, क्या ऐसा क्यों, क्या बात है कि जब मैं भी खा लूँगा तुम ही खा लीजिए, तू खाइए तू। तभी लड़की कहती है कि दोनों साथ में जा रहे हैं, अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएगा तो ही मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताते हैं। तभी लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ
कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चलता है। तुम भी शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहते हैं कि मुझे तो यह पता नहीं था आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद ही नहीं है, नाम आपका कभी बताया तो होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने अपने बताया, मुझे जानती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह 3 बजे नींद टूटती है दोनों का अपना, उसके बाद आमना सामना होता है और फिर दोनों एक दूसरे को से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात करते करते सुबह के अपना पानी बोतल से अपना सामान होता है कि फिर दोनों दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात करते करते सुबह के 4 बज जाते